Hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. सो टाइम टेबल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2025 का आपका आ चुका है. सो 28 ऑफ अगस्त को फ्राइडे को 9 AM to 12 नून पेपर 1 है आपका. लाइक ऐसे का पेपर है. 2:30 से 5:30 कोई पेपर नहीं है, मतलब जो आफ्टरनून का सेशन होता है. 23 तारीख को सैटरडे को पेपर 2 है. जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर है, मतलब जीएस पेपर 1 का है. फिर उसी दिन आपका 2:30 से 5:30 जीएस पेपर 2 है. 24 तारीख को आपका जीएस पेपर 3 है और 9 AM to 12 PM तक. और फिर आफ्टरनून में यू हैव जीएस पेपर 4, लाइक एथिक्स का पेपर है. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो पेपर आपका 30 तारीख का, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऑप्शनल के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा. लाइक ऑप्शनल आपका 31 को है. उससे पहले लाइक लैंग्वेज का पेपर जो आपको देना पड़ता है तो वो आप दे सकते हैं. सो दे कह सकते हैं, देना ही है. ठीक है, तो वो तो सैटरडे को. तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, तो ये पूरे टाइम पे आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं अपना. और 31 ऑफ अगस्त को आपका ऑप्शनल पेपर है. ऑप्शनल पेपर जो भी आपका ऑप्शनल पेपर होता है, क्योंकि पैरेलली सभी एक साथ ही होते हैं, तो वो मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन में दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे. अब देखो ये जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक अगर आपको ऑप्शनल के लिए टाइम मिल जाता है तो इसका बेनिफिट बहुत है, क्योंकि जिसका भी ऑप्शनल पूरा कंप्लीट है और कंप्लीट के साथ साथ नोट्स साथ में प्रिपेयर कर रखे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो फटाफट सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं. तो रिवीजन काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो मिल जाता है. लाइक अगर जैसे 22 तारीख से आपका पेपर, 22 तारीख को आपका ऐसे का पेपर है. अभी 22 तारीख का आपका ये जो ऐसे का पेपर है, जनरली हम ये सोचते हैं कि अच्छा चलो ऐसे का पेपर है तो ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन है हफ्ते भर पहले चालू करने का कोशिश करता है. ऐसा नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज देखो ये पेपर पूरा 250 नंबर का है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पेपर है इसमें आप फोकस करें, क्योंकि 250 नंबर है. तो 250 नंबर में फोकस करने के लिए आपको जैसे थीम्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए. जो थीम्स हैं कि इन थीम्स में यूपीएससी जो है ऐसे का पेपर फ्रेम करता है. इन थीम्स में बनता है. 2 सेक्शंस आपके पास होते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं. दोनों सेक्शन में आपके पास 4 ऐसे टोटल रहते हैं हर सेक्शन में, उसमें से एक आपको चूज़ करना पड़ता है. सो अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लेना चाहिए कि अच्छा मुझे जो ऐसे लिखना है वो एनेक्डोट स्टाइल में लिखना है, या फैक्ट से स्टार्ट करना है, कोटेशन से स्टार्ट करना है. ये माइंड में क्लियर पहले से होना चाहिए. और उसका हर दिन लगभग 30-35 मिनट आपको जो है वो देना चाहिए, क्योंकि 250 नंबर है. 30-35 मिनट दिन का देंगे ना एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रोसीड करेंगे, तो आप मानकर चलिए इसका आउटपुट हाईएस्ट लेवल का होगा. आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हो. और अगर आप नहीं किया तो उसमें फिर वही किसी का 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो वो बहुत नुकसान होता है. तो एक तो ये. दूसरा देखो, पेपर 2 और पेपर 3 ये तो पूरा कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट है. तो एडिटोरियल्स बहुत क्लियर आपके होने चाहिए. 8 से 9 लगभग 8 टू आप कह सकते हैं कि 8 to 9 मंथ्स के जो एडिटोरियल्स हैं उन पर आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए. 8 to 9 मंथ्स का जो एडिटोरियल अगर आपका उसमें अच्छा पकड़ है, मतलब पढ़ के आप चलें, तो वो मेंस में GS 2-3 में, इवन GS पेपर 1 में बहुत हेल्प करेगा. न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये आप मानकर चलें. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. लाइक आई टेक, ठीक है, आई टेक सेशन, लाइक हिंदू सेशन होता है, तो उसमें आई विल ट्राई कि एग्ज़ाम से पहले आपका एक कंपाइलेशन तैयार हो जाए. और वो जो कंपाइलेशन है, उस कंपाइलेशन जो भी आपका कंपाइलेशन है वो कंपाइलेशन फिर आप रीड कर सकते हैं. लेकिन इसे करके जाना, इसे छोड़ना नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है. फिर एक चीज़ आ जाती है GS 1 में. देखो GS 1 में जो चीज़ हम मिस कर देते हैं, जैसे हिस्ट्री और ये सब तो पढ़ते ही हैं, पर जोग्राफ़ी का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट है, वो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है. जैसे जनरली लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो कि कई बार हम ऐसे टॉपिक्स जैसे वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ यूपीएससी काफ़ी प्रश्न रहता है जीएस पेपर 1 में, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जैसे टॉपिक अर्बनाइजेशन जैसे टॉपिक्स हैं, इन पर शॉर्ट नोट्स आपका तैयार होना चाहिए. पॉवर्टी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो और भी ऐसे कई एरियाज़ होते हैं, आप देखेंगे जैसे इंटरनल सिक्योरिटी आप लेकर चलिए, अलग अलग पेपर्स में है. जैसे जीएस पेपर ये 1 में आता है, अर्बनाइजेशन भी जीएस पेपर 1 में आता है, पॉवर्टी भी जीएस पेपर 2 में आता है, गवर्नेंस अगर देखेंगे तो ये जीएस पेपर 2 में आता है. इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं जीएस 3 के अंदर आता है. ठीक, ऐसे अनटच्ड जो थीम्स होती है ना, जिसमें थोड़ा सा ही मेहनत करना होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करेंगे ना तो आउटपुट हाईएस्ट लेवल का आता है.
तो ये इसमें जैसे आप अर्बनाइजेशन के ऊपर थोड़े पॉइंट्स रीड कर लें, जैसे एनसीईआरटी अच्छा सोर्स आपका बनता है, अभी आपके पास मौका है, उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं। इसी तरीके से आप इंटरनल सिक्योरिटी के इससे रिलेटेड, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे इसके लिए आपको टीएमएच की जो बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी, आईपीएस ऑफिसर है उनके द्वारा आती है, तो ध्यान रखना है। और हर एक जो थीम आप पढ़ें तो उस थीम में एक नज़र बना के रखें कि कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट में कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, जो प्रश्न है कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट में कहाँ से, जो मतलब उस थीम से रिलेटेड कौन सा इशू है, नज़र बना के उस पर रखना है। साइंस टेक में भी आजकल काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ES3 के अंदर, तो उस पर भी आपको न्यूज़पेपर बेस्ड जो कंटेंट है वो देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। आई टेक द हिंदू सेशंस, आई विल ट्राई कि ये चीज़ें आपके लिए लाइक एटलीस्ट PDF फॉर्मेट में अवेलेबल रहे और उसको आप करें। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो टाइम टेबल है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि इसको ऐसा लीनियंट वे में नहीं लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहती है। अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे अभी से, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, तो शॉर्ट नोट्स अगर तैयार हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे इथिक्स हो गया, इनके लिए ऐसे राइटिंग के लिए थोड़ा सा कंटेंट आपने तैयार कर रखा है, अपना जो ऑप्शनल है उसके लिए अच्छा कर रखा है, तो इसका ह्यूज एडवांटेज जो है वो आपको एग्ज़ामिनेशन में होगा। और वही चीज़ आप वहाँ लिख पाएंगे जिसको आपने अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है, जिसको आपने अच्छे तरीके से नोट्स बना के शॉर्ट में बार बार पढ़ा हुआ है। तो ये एक रूल ज़रूर से ज़रूर बनाएं कि इसको कैसे हमें अपना जो एग्ज़ामिनेशन में जो पढ़ा है उसको कैसे उसको उतारा जाए, तो उसके लिए आपको नोट्स और रिवीजन के लिए फोकस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो अगर आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं, तो आप लोग ज़रूर से अनअकैडमी से जुड़े, बहुत ही ग्रेट ऑफर है आपके लिए 17,999 के अंदर। यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे एजुकेटर के सारे जो कोर्सेस है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।